जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जाती है वो कर्म फलदाता शनि देव से संबंधित होने वाली है। क्योंकि कर्म फलदाता की यदि कृपा मिल जाए तो हमारे जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। जीवन में हम उन पड़ावों को पार करने लगते हैं जो पड़ाव दुष्कर होते हैं। एक कीर्तिमान की रचना करते हैं और जीवन में सबसे उच्चतम स्तर पर हमें पहुंचाने में सहायक होते हैं। क्योंकि बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी चुनौती के और बिना किसी पड़ाव को पार किए हमें वह मुकाम नहीं प्राप्त हो सकता जिस मुकाम की दरकार हर व्यक्ति विशेष को होती है। मोस्टली लोग अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए ही दिन रात की जद्दोजहद से जूझते रह जाते हैं। यह सब तभी होता है जब शनिदेव की हमको कृपा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि हम सदैव उन अपॉर्चुनिटीज को जो हमारे सामने होती हैं उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने हो रही होती हैं, कभी भ्रमवश, कभी संशयवश और कभी अपनी ही योग्यता पर संदेह करके हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। फलता क्या होता है, वो किसी और के खाते में चली जाती हैं और जब किसी और के खाते में चली जाती हैं तब हम सोचते हैं कि अरे यार, ये तो मैं भी कर सकता था। लेकिन क्या हुआ, वो किसी और के पास चली जाती हैं। साधारण से दिखने वाले कार्य या साधारण से होने वाले कार्य भी हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उन चीज़ों में उतनी ज़्यादा लाभ की स्थिति नहीं दिखाई देती, लेकिन होते वो बहुत ही लाभप्रद है। अब इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए हमें शनिदेव की अनुकंपा चाहिए होती है, क्योंकि शनिदेव की यदि कृपा प्राप्त हो जाए जो जीवन के दुर्लभ कार्य भी संभव हो जाते हैं, और यदि उनकी अनुकंपा प्राप्त ना हो तो आसान से कार्य को भी करने से हम कतराने लगते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति इस समय शनिदेव महाराज की है, क्योंकि शनिदेव महाराज पर इस समय मंगल की दृष्टि और शनिदेव महाराज की दृष्टि मंगल पर, ये बेहद महत्वपूर्ण योग बन रहा है। इसे दृष्टि परिवर्तन राजयोग भी कहा जा सकता है। एक दूसरे पर दोनों की दृष्टि, जहाँ शनिदेव देखिए शनैः शनैः के ज्ञाता कहे जाते हैं, वहीं ये कर्म पर अपना विशेष आधिपत्य रखते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर दसम और एकादश भाव के कारकत्व की बात आती है तो सबसे पहले शनिदेव को याद किया जाता है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं जो आपका हितैषी होता है, वेल विशर होता है, शुभचिंतक होता है। अगर आप उससे अपने कैरियर संबंधी कोई दुष्प्रभाव को चर्चा करने लगते हैं, सहसा अचानक अनायास उसके मुख से यही निकलता है, अरे भाई अपनी कुंडली दिखा लो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम पर शनि देव का कोई प्रकोप चल रहा हो, या कहीं ऐसा तो नहीं राहु देव कुंडली मारकर बैठ गए हों। तो ये देखिए, सनातन धर्म की प्रवृत्ति है कि प्रारंभ से भी, जीवन का जब आरंभ होता है तब से ही शनि और राहु जनित कष्टों से हमको डराया जाता है। लेकिन यदि उन्हीं शनि को हम समझ लें और उनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दें तो वह दिन भी दूर नहीं जब हम एक ऐसा कीर्तिमान रच देंगे कि लोग हमारा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जो हमारे जलने वाले हैं, शत्रु पक्ष है, वो जल जल के मरेगा। तो ऐसी ही स्थितियों का प्रादुर्भाव इस समय पर होने जा रहा है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात इस समय पर ये हो रही है कि आपकी लग्न जो कि 10 नंबर की राशि होती है, 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि जो कि आपके राशिपति की ही राशियाँ हैं, और इन राशियों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस समय पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कारण कारण क्योंकि गुरु की उच्च स्तरीय दृष्टि आपकी लग्न को देख रही है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ का गंभीर विश्लेषण करने में काफ़ी उत्तम माइंडेड व्यक्ति होने वाले हैं।
वहीं देखिए, जब आपके अंदर ज्ञान का भरपूर प्रादुर्भाव होगा, उस समय पर आपके सामने अगर कोई विषम से विषम परिस्थिति आ जाएगी, तो इस समय आप एकदम से हाई टेम्पर नहीं होंगे। सबसे अच्छी बात तो यही हो रही है कि उस चीज़ को आप धैर्य के साथ, विवेक के साथ, गंभीरता के साथ पहले अवलोकन करेंगे और अवलोकन करके देखेंगे कि आपके लिए समस्या किस स्थान से निकल कर आ रही है। और अगर इस समस्या का आपको काफ़ी ज़्यादा निदान प्राप्त करना है, तो किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, यह भी बहुत विशेष रहेगा। अगर हम इस समय पर चीज़ों को बेहतर से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो वो यही समय होगा, क्योंकि गुरु, शनि, राहु, केतु और मंगल, समस्त ये ग्रह ऐसे हैं कि यदि इनमें से एक भी ग्रह आपके लिए शुभ भाव से बैठ जाए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन में कुछ भी दुष्कर नहीं होता है। जिन चीज़ों की आप कल्पना करते हैं, वो साकार हो उठती हैं। आपके जीवन में जो भी आप सोचते हैं, काश ऐसा चीज़ मैं कर सकता या मेरे पास होती, वह चीज़ें धीरे धीरे आपको प्राप्त होने लगती हैं। लेकिन क्या होता है, सिर्फ रास्तों पर चलना आपका काम होता है, मंजिल आपको स्वमेव मिलनी प्रारंभ हो जाती है। और देवगुरु इतने उच्चतम स्तर से बैठे हुए हैं, और इनकी दृष्टि, हालांकि देवगुरु इस समय मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु की दृष्टियां जो है वो कर्क राशि से ही प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी, जिसकी वजह से ज्ञानपूर्ण प्रादुर्भाव आपको जो ये प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सबसे संयमी, सबसे धैर्यवान, सबसे विवेकशील व्यक्ति इस समय पर आप ही हैं। और ज्ञानपूर्ण, तो जिस ज्ञान की अधिकता, परोपकारिता की भावना, लोगों के बीच गुडविल, ये सारी कलाएं जो हैं इस समय आपके अंदर विद्यमान है। वहीं अब चर्चा करते हैं शनिदेव की, जो कि आपके राशिपति होते हैं। ये राशिपति मंगल की दृष्टि से जब दृष्ट होंगे, तो इस समय मंगल का बल इनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मंगल का जो उत्साह है, वो आपके कर्म से जुड़ जाएगा। यानी कि अब आपके कर्म करने में जो उत्साह की प्रवृत्ति होगी। मोस्टली क्या होता है, जब आपके मंगल किसी भी विषम परिस्थिति से होते हैं, तो क्या होता है, व्यक्ति को कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा विषमता होती है। यानी प्रातः जब उसे कार्य क्षेत्र के लिए निकलना होता है, उसी समय से वो थोड़ा सा हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई अब फिर वही रोज वाली रूटीन लाइफ, अब फिर जाना पड़ेगा, फिर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन इस समय क्या होगा कि आप इस समय कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होने वाले हैं। और एक्साइटेड होंगे तो देखिए, जो कार्य उत्साह से किए जाते हैं, उनमें व्यक्ति नवीनता भी ढूंढ लेता है। और यही नवीनता जो इस समय पर आपके लिए निकल कर आएगी, यही आपके लिए लाभ की स्थिति को और ज़्यादा बढ़ा देगी। जिसके कारण से क्या होगा, आपका ये जीवन और ज़्यादा आनंदमयी हो सकेगा। आपके प्रयास का आपको भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपके लिए चीज़ें, जो भी मार्ग आप चल रहे हैं, उन्हीं मार्ग पर, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था, आप पथरीली राह पर चल रहे थे, और वही पथरीली राह के जब पत्थर आपके लिए थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, तो क्या होता है, आप रास्ता जो होता है ना, उसमें स्मूथ रास्ते को चुनने लगते। फिर जब पूरा ही रास्ता आपके लिए स्मूथ हो जाता है, तब क्या होता है कि आपको आनंद आने लगता है चलने में। यानी कि अब इस समय पर आपको ओवर एक्साइटेड देखा जाएगा, उत्साह का वर्धन होगा, कार्य करने में आपकी रुचि जागृत होगी, और यही रुचि आपके लिए कुछ ऐसा निकाल कर लेकर आएगी, जिसकी वजह से आप आगामी जीवन को बहुत ऊंचाई के स्तर तक ले जाने में सक्षम होंगे। हालांकि देखिए, ये अपॉर्चुनिटी जो होती हैं, वो ढूंढना व्यक्ति का काम होता है, लेकिन इस समय आप, क्या होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज के वेट नहीं करते हैं। आप जो भी सामने स्थितियाँ होती हैं, उनसे ही अवसर निकाल लेते हैं। और यह अवसर जो निकालेंगे आप, वो आपके लिए वर्तमान स्थिति से काफ़ी आगे आपको लेकर जाने वाला है, जिसकी वजह से आपका आगामी जीवन जो है काफ़ी प्रसन्नचित होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शनिदेव देखिए, समय, ये आगामी समय में नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन जो होगा, वह
आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष स्थितियों का निर्माण करेगा। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह किसी नक्षत्र के माध्यम से हमको प्रभाव देता है, तो क्या होता है, प्रकाश तो वही रहता है लेकिन प्रकाश का प्रारूप बदल जाता है। और ये जो प्रकाश का प्रारूप बदल जाएगा, वो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर शनिदेव, क्योंकि राशिपति हैं और राशिपति इस समय भाग्य को बढ़ाएंगे, जिसका कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। जीवन में आपके जो भी विषम परिस्थितियाँ थी उनका निराकरण होगा, और जब उनका निराकरण होगा तो आप जब स्वस्थ स्पष्ट देख सकेंगे, तो फिर आपके लिए जो मार्ग है, अंधकार है, वह दूर होता हुआ दिखाई देगा। और जब तिमिर छटेगा, जब तिमिर छट जाएगा, उसके बाद आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा बेहतरीन स्पष्ट रूप से गोचर होंगी, और उनको आप लपक भी लेंगे। और जिन रास्तों में चलने में लोग कतराते हैं, उन्हीं रास्तों पर चलकर आप एक इतिहास का गठन करेंगे। और जब ये इतिहास रचेंगे, नए अध्याय लिखेंगे, तब आपकी कीर्ति पताका और आपका सम्मान फिर से वापस आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर आगामी समय आपके लिए रहने वाला है, जिसके कि प्रत्येक क्षण का आपको लाभ उठाना है। इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय यहाँ पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उनको करके आप अपने जीवन में और उन्नत पलों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र का जप, ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या होती है, और जब यह निश्चित संख्या पूर्ण हो जाती है, तब आपके लिए लाभ के रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, लोहे से बनी हुई कोई वस्तु, विशेषतः लोहे का चिमटा, अंगीठी या फिर कड़ाही, इनमें से कोई भी वस्तु, काला कपड़ा, काला सुरमा, इनमें से कोई भी वस्तु आप धर्म स्थान पर दान करें, किसी साधु सन्यासी को दान करें, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। जब आप ये करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने लग जाती है। इसके अतिरिक्त आपको सरसों की